आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पे ले जाऊंगी जो हम सब की यात्रा है। हम सब क्या करना चाहते हैं? हम सब जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं और हमें पता ही नहीं है कि हम प्रसन्न कैसे रह सकते हैं। तो इसमें हमारी मदद की है, हमारी सहायता की है योग सूत्र। ये योग सूत्र समाधि पाद जो योग सूत्र का है वो पहला ही है, समाधि पाद। और उसका 33वां जो सूत्र है वो कहता है मैत्री, कारुण्य, मुदिता, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य, अपुण्यानि, विषयाणाम भावना, तस्य चित्त प्रसादम। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 भाव हैं, ये मेंटल प्रोसेसेस 4 हैं। यदि हम इन 4 को ले लें, अब मैत्री किससे करनी चाहिए? मैत्री उनसे करनी चाहिए जो सकारात्मक हो, जो बुद्धिमान हो, जो अपने जीवन का लक्ष्य जानते हैं। उन सबसे करनी चाहिए मैत्री, जिनसे हम अपनी बात को बिना किसी संदेह के कह सकें, सुन सकें और उनके विषय में अधिक से अधिक उनकी बातों को मान सकें। करुणा एक ऐसा भाव है जो दूसरों के लिए होना चाहिए। ये सोशल कॉग्निशन का एक हिस्सा है। सोशल कॉग्निशन क्या होती है कि हम समाज में कैसे बिहेव करते हैं। हम एक तो होता है कि फोर्सफुली हमें किसी की मदद करनी पड़ रही है क्योंकि हमें उससे कुछ चाहिए, लेकिन एक दूसरी चीज़ होती है जिसको कि सोशल कॉग्निशन में एल्ट्रुइज्म कहा है। एल्ट्रुइज्म क्या होता है कि जिसमें हम बिना किसी स्वार्थ के किसी दूसरे की सहायता करते हैं और आनंद लेते हैं। आप मानिए कि इन विषयों पर आप विचार करेंगे, जब भी आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की भी सहायता करेंगे तो आपको एक भिन्न प्रकार की प्रसन्नता, एक अलग सी खुशी आपको अपने अंदर महसूस होगी। तो और फिर तीसरा आता है मुदिता। मुदिता का मतलब है प्रसन्न होना। किस पे प्रसन्न होना? जो पुण्यवान व्यक्ति है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बहुत स्वच्छ चरित्र का है, बहुत सुंदर चरित्र का है, बहुत गुणवान है, यदि हम उसकी उन्नति देखते हैं तो हमें प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। पुण्यशील व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। और उपेक्षा किसकी करनी चाहिए? जो पाप कर रहा हो उसकी उपेक्षा कर दे। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, सारा समय लगाते हैं जो लोग गलत कर रहे होते हैं उनकी चर्चा करने में, उनके विषय में ये बताने में कि देखो वो कितना ख़राब है, वो ये करता है, वो करता है। इसमें सारा समय ख़राब करते हैं और इससे चित्त में प्रसन्नता बिल्कुल नहीं होती। और जो उन्नति कर रहा होता है उसमें कमियाँ निकालते हैं कि कैसे ये बताएं कि वो उसने इसलिए उन्नति की क्योंकि उसके पास ये सब था, उसका अपना इसमें कोई अपनी विशेषता नहीं थी। ऐसा करने से हम कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। हम तब प्रसन्न रहेंगे जब हम पुण्यशील को, जो व्यक्ति है जो उन्नति को प्राप्त कर रहा है उसकी उन्नति देखकर प्रसन्न होंगे और जो पाप कर रहा है उसकी उपेक्षा कर देंगे। ये मुदित और उपेक्षा दोनों हो गए कि उपेक्षा किसकी करनी चाहिए। अगर इन 4 विषयों के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो यही सुख और दुख, पुण्य और अपुण्य सबकी व्याख्या कर देते हैं और इसी से ही हमारा चित्त सदैव प्रसन्न रह सकता है। हरे कृष्ण।